नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्रोशिया से ये वॉल हैंगिंग बनाना बताऊंगी। इसे हम किचन में, रूम में या कहीं पे भी जहां हमारी इच्छा हो वहां पे यूज़ कर सकते हैं। इसको पहले मैंने ये देखिए इस तरह से इसमें मैंने ये नीचे से 30 चावल डाले और 30 चावल डालने के बाद ये मैंने इसमें 42 लाइनें डाली हैं। इसके लिए हम पहले ये चेन लेंगे। चेन के लिए हमने देखिए ऐसे में थोड़ी सी डलेगी चेन, इस तरह से लेंगे हम चेन, ये ऐसे, और उसके बाद हम एक बल लेके और इसको इस तरह से बनाएंगे। दो का ये बल लिया हमने और ये दो का एक, और ये इस तरह से बनाएंगे। ये हमने 30 चावल बनाने हैं इस तरह से, जैसे कि मैंने ये इसमें बनाए हुए हैं। ये बनाने के बाद हमने इसको, ये इसकी पहली लाइन थी और ये अब मैं इसमें 2 चेन लूँगी और उसके बाद मैंने ये जो पहला वाला चावल है इसमें इसी चावल में से मैं 2 चावल इकट्ठे निकालूँगी, 1 और 2। ये हमने दूसरी लाइन से शुरू करना है और ये अब कोई हमने बल नहीं लेना, कुछ नहीं, बस ये मतलब चेन नहीं लेनी हमने कोई। और ये एक छोड़ के अगले वाले में से इस तरह से देखिए, ये एक में से 2 लेने हैं। इस लाइन में हम पूरे ये 2, एक छोड़ते हुए और 2 लेते हुए इस तरह से हमने, जैसे पहले में 30 लिए तो इसमें भी हम ये 30 लेंगे, 30 ही पूरे करेंगे अपने। अब हमने कोई इसमें चेन नहीं लेनी और एक छोड़ के, ये वाला छोड़ दिया हमने, इसमें एक छोड़ के और अगले वाले में 2 चावल लेने हैं इस तरह से। फिर हम बल लेंगे, एक छोड़ देंगे और इसमें से ये इस तरह से हम इसकी 3 लाइनें बनाएंगे। ये वाली हम 3 लाइनें बनाएंगे इसमें। देखिए ये इसकी पहली लाइन है, ये दूसरी, ये तीसरी है और ये चौथी है। ऊपर हमने इसकी इस डिज़ाइन की हमने ये 3 लाइनें बनाई इस तरह से। ये ऐसे, अब इसमें हमने ये पलट के दूसरा धागा शुरू करना है। ये मैंने इसमें वाइट और ये मैरून कलर का धागा यूज़ किया है। आप इसमें चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। इसमें अब हम, ये इसकी 5वीं लाइन है, 5वीं लाइन में हम देखिए इस तरह से करेंगे। ये यहाँ से हमने ये धागा जोड़ लिया इसका और इसको हमने ये 1 और ये 2 चेन लेने के बाद हमने बल ले लेना है और कोई ऊपर चेन नहीं बनानी है इसमें। और यहाँ से वैसे 1 और ये दूसरा, इस तरह से बनाते हुए हम चलेंगे इसको। सॉरी, कोई चेन नहीं लेनी, ये 2 छोड़ देने और अगले वाले में ऐसे। ये हमने इसकी मैरून कलर की 4 लाइनें बनानी है इस तरह से। और 4 लाइनें बनाने के बाद ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास तैयार होगा। जैसे ये देखिए मैंने इसमें नीचे से बनाया था, ये 4 लाइनें, 1 2 3 4,
इसमें पहली लाइन तो बेस लाइन थी, उसके ऊपर 2-2 से ये था बना हुआ, 2-2 का, जो मैं आपको अभी मैरून से बता रही थी। उसके बाद 4 लाइनों के बाद फिर से ये 4 लाइनें मैरून की, और फिर से ये 4 लाइनें। ये मैं आपको इसमें किंगरी करना बताऊंगी। इसके लिए हमने ये यहाँ से एक चेन लेनी है पहले, और फिर हमने इसमें ऐसे बल लेके इसमें से 2 चावल बनाने हैं, एक और एक ही 2। इस तरह से अभी आगे के 2 छोड़ देने, 1 2 दोनों को छोड़ के अगले वाले में से ऐसे 2 का 1 करना है, और फिर हमने एक चेन लेनी है, और इसी में से जिसमें हमने 2 का 1 किया था उसी में से हम 2 बनाएंगे चावल, 1 और एक ये 2। और फिर हमने वैसे ही 1 और एक ये 2 इनको छोड़ देना है, और इसमें इस तरह से करते हुए हमने इसकी एक किंगरी बनाएंगे, 2 छोड़ के आगे एक चेन, और फिर उसी में से ये इस तरह से 1 2 2 छोड़ के अगले वाले में इस तरह से करते हुए ये हमारे पास ये 3 बनेंगे। देखिए, एक ये यहाँ पे लगेगा ऐसे इस तरह से, और एक ये यहाँ पे लगेगा, और एक ये यहाँ पे लगेगा, 3 इस तरह से लगने पे इनको हमने अब यहाँ से ये जो है इसका, ये तो हमने इधर से शुरुआत की थी और इसमें हमने 42 लाइनें डाली हुई हैं ये, और इसको अब हमने यहाँ से ये देखिए जैसे ये है, इसमें हमने 30 फंदे डाले हुए हैं। यहाँ से ये इस तरह से 30 फंदे डाले हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 फंदे, और इनको हमने अगली जो हम सिलाई बनाएंगे उसमें मैंने इसमें हमने इसमें 28 फंदे कर देने, और उसके बाद हमने इसमें 26 फंदे कर देने, जब इसके बाद तीसरी लाइन आएगी। इस तरह से हर लाइन में ये 2-2 एक इधर से और एक इधर से इस तरह से घटाते हुए ये यहाँ पे एक फंदा रह जाएगा, और फिर हमने उसको किंगरी करनी है, और इन तीनों को हम इसमें जोड़ेंगे। देखिए, अब हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। ये सिलाई करने के लिए मैंने ये सुई धागे लिया है, ये स्वेटर सिलने वाली सुई ली है, इसमें धागा डाल के हमने इसको ऐसे इस तरह से जोड़ पकड़ लेना है इसका यहाँ से, और इसको इस तरह से सिलना है। ऐसे इसकी सिलाई कर देनी है हमने। हम इसे क्रोशिए से भी सिल सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय यदि ऐसे सिलेंगे तो हम बाद में इसकी क्रोशिए से किंगरी करेंगे, और क्रोशिए से भी आसान है, लेकिन मैं इसको सुई धागे से ही सिलूँगी, क्योंकि सुई धागे से सिलने में यहाँ पे देखिए इस साइड में ऐसे यहाँ पे गैप नहीं आता है, जैसे ये कोई भी चीज़ डालेंगे, क्योंकि ये हम वॉल हैंगिंग बना रहे हैं तो इसमें हमें यहाँ पे गैप नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हम डालेंगे वो नीचे से निकलने का डर रहेगा। वही ये क्रोशिए से ही होता है, और इसको इस तरह से सिलाई करनी है। ये हम सारा इससे सिल देंगे, इससे इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलने के बाद ये देखिए मैंने इसमें ये 14 उस पे ये ऑल पिन लगाई हुई है पहचान के लिए कि ये 12 का तो हमने बनाया ही है, ये 4 4 8 और 4 12, इसमें भी नीचे से 12 लेके 2 ये एक्स्ट्रा हमने छोड़ने। उसके बाद जब हमने इसको जोड़ना है तो ये हमने इसके ऊपर से इस तरह से लगा के जोड़ना है सीधी साइड से,
ये सीधी साइड है इसकी, ये देखिए ये किंगरी जैसे दिखाई दे रही है। ये इसको हमने यहाँ पे लगा के ऐसे इस तरह से जोड़ना है जैसे ये हम सुई धागे से जोड़ते आ रहे हैं। और इसके ऊपर भी हमने ऐसे ही, ये मैंने इसमें देखिए तीसरा भी मैंने ये 13वीं और 14वीं यहाँ से, जैसे ये 12 हुए थे, 12 के बाद ये 13 14 14वीं लाइन पे लगाया हुआ है। और इसके बाद मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके नीचे लगेगा। ये 13 और 14 ये दो उस पे लगा रखा है कि ये हमने यहाँ से छोड़नी है और इसको हमने यहाँ से ऊपर से जोड़ना है इस तरह से। और इसके बाद हमने इसको वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको बताया था। ये अब हमने इसमें हर साइड में 2-2 घटाने हैं। जैसे ये मैंने अब इधर एक घटा दिया, इसमें इस साइड में यहाँ पे एक घट गया। और अब ये यहाँ से ऊपर बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये वॉल हैंगिंग बन के तैयार हो गया। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था दोनों तरफ से एक एक घटाते हुए ये मैंने यहाँ से इसमें ये डबल हुक से किया है। ये देखिए ये डबल चेन बना के इस तरह से किया है। और यहाँ पे ये एक छोटा सा वैसे सिंपल राउंड में जैसे ये लेके और इसके ये बीच में ये ऐसे करके ये थोड़ा छोटा सा फूल बनाया है। आप चाहें तो ऐसे छोड़ सकते हैं या कोई भी किसी भी तरह का फूल बना सकते हैं। देखिए इस तरह से इसमें ये ऐसे जी बन गई है। इसके ऊपर अब हमने ये ऐसे किंगरी करनी है। ये किंगरी करना मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये एक लिया है, इसमें शुरुआत से भी ऐसे ही होगा। पहले एक लेना है और फिर इसमें से हमने इसमें एक में से निकालने हैं, 7 निकालने हैं। चार 5 6 और ये 7। अब ये इसको हमने यहाँ पे ये देखिए ऐसे मिला के देख लो, यदि नहीं पता लगता है तो ऐसे मिला के ये यहाँ पे जुड़ रहा है तो इसके साथ यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ देना है इस तरह से। और कोई आगे बल नहीं लेना, वो चेन नहीं लेनी है और सीधा बल लेके यहाँ से ऐसे शुरू कर देना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओहो 7। अब ये यहाँ से ऐसे सीधा जोड़ देना। इस तरह से जोड़ते हुए हम इसको पूरी किंगरी बनाएंगे और यहाँ से ये इसके ऊपर से भी इसी तरह से लेके आएंगे। दो 3 4 5 6 और ये 7। एक 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसको हमने
इससे यहाँ यहीं पे जोड़ देते हैं इसको, इस तरह से जोड़ना है। और ये जो है इसमें हमने इन दोनों को साथ में लेते हुए इनमें इस तरह से, इसमें 7 नहीं, जितनी आएंगी उतनी उस हिसाब से ये राउंड बनाना है हमने बड़ा सारा। जैसे 3 आ गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको हमने इधर खिसका देना थोड़ा सा, और इसको फिर से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह का राउंड आएगा और ये हमारा ऐसे लटकाने के लिए बनेगा, जिसे मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और इस तरह से ये बनके हमारा वॉल हैंगिंग तैयार होगा। इसके यहाँ से ये ऐसे किंगरी करनी है और नीचे चाहें तो इसमें फुंदे लगाएं या ना लगाएं, ये अपनी इच्छा है। उम्मीद है आज आपको ये वॉल हैंगिंग बनाना पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।